व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम पीएमओ साहब, बिलाल साहब और जिनके नाम नहीं आते, माजरत के साथ अनजमन ताजरान के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि अगर हम जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर उसकी गहराई में जाएं तो ये सारी चीज़ें, ये सारी तकरीरें, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। 1400 साल पहले अल्लाह के प्यारे महबूब ने कह दिया अत्तहूरो शतरुल ईमान, अत्तहूरो शतरुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है। अगर ईमान समझ लें 10 ऐसे है, इस हदीस के मफहूम ये है कि उसमें 5 ऐसे सफाई है। उसमें आपके जिस्म की सफाई, आपके कपड़ों की सफाई, आपके घर की सफाई, आपके मोहल्ले की सफाई, आपके बाज़ार की सफाई, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। बात यह है कि क्योंकि हमें इस्लाम से हमारा उस तरह का लगाव भी नहीं है और इल्म भी बहुत कम लोगों को है, लेकिन बहरहाल ये सफाई वाली हदीस तकरीबन सब ने सुनी हुई है। आपका क्या नाम है? बिलाल साहब ने ये बात की थी। बात यही है, इस पे कोई लंबी तकरीर नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस के सामने कचरा नहीं होगा, मैं अपने कचरे को शापर में डाल कर डस्टबिन में डाल दूंगा, सफाई शुरू हो जाएगी। और आप यकीन करें, जहाँ मेरा ऑफिस है KTMO साहब गवाह हैं कि इनको टेलीफोन करके बुलवाता हूँ कि यार के मार्केट कोई बंदों को भेज दें, इनके बंदे वहाँ पे रेगुलर जाते हैं, जाके वहाँ पे सफाई करते हैं। ये DRC मेरा ऑफिस है के सामने घास कटवाने के लिए TMA के बंदे लगवा के यहाँ से घास कटवाता हूँ। हालांकि मुझे ही पता है ये सरकारी जगह है, ये घास भी सरकारी है, ये बिल्डिंग भी सरकारी है, मैंने यहाँ नहीं रहना, मैं कल यहाँ से चला जाऊँगा, किसी ने नाम भी नहीं लेना। लेकिन जब नबी ने कह दिया तहूरो शतरुल ईमान, तो यार यहाँ मैं जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पे जंगल की तरह घास है, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। TMO साहब, आपके लिए भी, मैं AC साहब को भी कहूँगा, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को भी कहूँगा कि अगर मालिक दुकान किराएदार को किराया लेट होने पे उस पे जाके गुस्सा करता है, उसकी दुकान बंद करवाता है, मालिक दुकान को पाबंद करेंगे। हम कि अपने दुकानदार से कहे, किराएदार से कहे कि आपकी दुकान के सामने अगर कचरा नज़र आया तो आपको जुर्माना होगा। ये जुर्माना मैं करवाऊँगा। ये क्या बात हुई? नालियाँ बनवाई हैं पानी के लिए, निकासी के लिए, नालियाँ भरी हुई हैं, और दूसरे दिन मीडिया में खबर आ जाएगी जी गटरों का पानी उबर रहा है जी, सड़कें डूब गई जी, सड़कें ये हो गई। वो 10-10 फुट के जो वहाँ पे हमने खुदाइयाँ की हुई हैं, वो आपने भरी हुई है उससे, कचरों से, शापरों से, और उसके अंदर तमाम आपने मिट्टी डाली हुई है, तो पानी किधर से जाएगा? आमिर साहब, मैं आपके साथ हूँ, मेरी हर तरह की खिदमत, वो चाहे सियासी है, चाहे गैर सियासी है, चाहे सरकारी है, चाहे कानूनी है, मैं आपके साथ हूँ। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि जब बंदा बाज़ार के अंदर एंटर हो ना, बाज़ारगाह से एंटर हो ना, उसको पता मज़ा आए कि यार वाकई में किसी बाज़ार में गया हूँ। दुकान के अंदर दुकानदार करोड़ों रुपए खर्च करता है, शोकेस बनवाता है, रेक बनवाता है, ये जी वो वाली ऑटोमेटिक दरवाजे लगवाता है, और उसके बाद उसके अंदर सामान रखता है। उस जालिम को ये होश नहीं होती कि मेरी दुकान के आगे जो कचरा पड़ा हुआ है, इस कचरे को अबूर करके दुकान गाहक अंदर आएगा। अंदर आपने सोना रखा हुआ है, बाहर गंदगी है। फिर इन तमाम को पाबंद करें, गोश्त वालों को, मुर्गी वालों को, जितने भी दुकानदार हैं, इन तमाम को पाबंद करेंगे। मैं आपके साथ जाऊंगा। ये बात नहीं है, ये गप नहीं है कि ट्रालियाँ दे दी, बकेट लोडर दे दिए, किसी तंजीम ने ला के दे दिया, उसके बाद ही आपकी ड्यूटी ख़त्म होगी। ये ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो अच्छी बात की कि हफ्ते सफाई का इख्तिताम नहीं हुआ, बल्कि हफ्ते सफाई का आगाज़ हुआ ही आज से। इसको सब लोग खुदा के वास्ते, आपके जितने जानने वाले हैं, दुकानदार हैं, कोई लोग भी हैं, उनको ये बताएं कि भाई ये आपका घर है। मैं सुबह 8 बजे घर से निकल के आता हूँ, शाम को 6 बजे तक मैं अपने ऑफिस में होता हूँ। मेरे 10 घंटे यहाँ गुजरते हैं, मैं 10 घंटे गंदगी में बैठता हूँ, और मेरा जाके सोने के लिए अगर महल भी है ना, उस महल को किस तरह देखना है? लोग तो मेरे ऑफिस में आके देखेंगे। कारपेट मेरी गंदी है, उस पर डस्टेंगे, पंखे गंदे हैं, उस पर डस्टेंगे, सोफे पे डस्टेंगे, तो फ़ायदा क्या हुआ यार? ये सिर्फ बात कुछ भी नहीं है।
आज से अपने दिमाग को चेंज कर लें कि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी का ये कहना है अत्तहूर शत्रुल ईमान, सफाई निसफ ईमान है। आज से हमने यार अपने दुकान के सामने सफाई करनी है, उसको शापरों के अंदर डालें, डस्टबिन लगा के दे दिए हैं आपको। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यूपी के साथ उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। और इसमें अंजमन ताजरान के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने भी हफ्ता सफाई में काम ऐसे लिया। सब लोग खड़े रहे, मीडिया पे सब कुछ नज़र आता है आजकल। और नाला रोड की सफाई हो रही है, उस पर भी बहुत बड़ा काम हुआ है। पानी आता था, मतलब फ्लडिंग होती थी, सारा मामला होता था। तो बात ये है कि इसमें सबसे पहले हर बंदे को ये ख्याल करना चाहिए कि ये दुकान नहीं है, ये मेरा घर है, इससे मैं रोज़ी कमाता हूँ। और रोज़ी वाली जगह अगर साफ़ नहीं है तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। लिहाजा हर दुकानदार, हर आदमी और गाहक भी, अक्सर लोग देखें रेडी से केले लिया, खाया, वहीं फेंक दिया। मत फेंको यार, वहाँ पे जिस शापर पे आपने केले लिए डाले हुए हैं उस छिलके को भी शापर के अंदर डाल दें, ले जाएं, आकर डस्टबिन रखा हुआ है उसमें डाल दें। कैसे सफाई नहीं होती? ये 1 महीने की बात है, सिर्फ बात सोच की तब्दीली की है। मैं एंड करता हूँ। एक बादशाह ने, उसका मौत का वक्त करीब आया तो उसके 3 बेटे थे, तो उसने अपने सबसे बड़े बेटे को बुलाया कि बेटा मैं मरने के बाद हुकूमत तुम्हें दूंगा, तुम मेरे मरने के बाद क्या करोगे? तो उसने कहा अब्बा जी हमारे इलाके में पानी का बड़ा मसला है, मैं जितना भी ख़जाने में पैसा है ना सबको लगा के कुएं निकलवा दूंगा और लोगों के लिए पानी का मसला हल हो जाएगा। उसको भेज दिया। बीच वाले को बुलाया, बोला बेटा मैं मरने के बाद तुम्हें हुकूमत देना चाहता हूँ, तुम क्या करोगे? उसने कहा जी हमारे यहाँ लकड़ियों का बहुत बड़ा मसला है, जंगल नहीं है, मैं प्लांटेशन करवाऊँगा, जंगल लगवाऊँगा, पूरा मुल्क भर दूँगा। उसको भेज दिया। छोटे वाले को बुलाया, बोला बेटा आप क्या करोगे? तो उसने कहा अब्बा जी मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं स्कूल खोलूँगा, मदरसे खोलूँगा, कॉलेज खोलूँगा। जब कौम के अंदर ये शऊर आ जाएगा कि हमने ज़िंदा कैसे रहना है ना, वो लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर लेते हैं तो पानी का बंदोबस्त भी कर लेते हैं। आबर साहब बात सिर्फ, बिलाल साहब बात सिर्फ शऊर की है। मेरी ये कोशिश है, मीडिया वाले मेरे भाई सामने खड़े हुए हैं, आप भी रोज़ाना की बुनियाद पे, हफ्ते की बुनियाद पे पोस्ट अपनी उससे आईडी से लगवा लिया करें कि भाई ये बाज़ार हमारा है, ये हमारा घर है। देखेंगे सब लोगों का ये टीम वर्क है, ये एक बंदा नहीं है। आमिर शहजाद अकेला क्या करेगा यार? कुछ भी नहीं कर सकता, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। हम सब ने मिल के करना है। तो मिल के करने में ये है कि हर बंदा, चाहे वो गाहक है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो हमारी माएँ बहनें हैं, जो भी बाज़ार आते हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बाज़ार को साफ़ रखें। दूर से आने वाला बंदा, मैंने उस दिन अपने एक पोस्ट पे लिखा था, इनकी एक पोस्ट लगी हुई थी, उसके नीचे मैंने लिखा था कि ये उगी का मसला ये है, ये बटग्राम, तोरगार, दरबंद और ये पूरे इलाके का गेटवे है। और हर बंदा सुबह बटग्राम से उठता है, बोलता है उगे तो जुमा यार। जब उगी आता है, अब उगी अगर होने शीशे की तरह साफ़ तो बोलेगा वाकई यार मनु मूंगा उगे वाला। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कचरे के ढेर लगे हुए हों, यहाँ पे मक्खियाँ उड़ रही हों, यहाँ पे मच्छर उड़ रहे हों, तो कहेंगे कि यार दा उगे वाला हुडर गंदा खलक दे। तो खुदा के लिए ये मेरा भी घर है, ये आप लोगों का भी घर है, इसको इस तरह बनाएं। और ईवान तजारत को मैं दोबारा फिर ये कहूँगा, आप अपने टर्नओवर में इसको इस तरह करके जाएं कि लोगों को पता चले कि यार वाकई यहाँ पे कोई लोग गए हैं और किसी ने यहाँ पे कितना अर्सा 3 साल ईवान तजारत में गुजारे हैं। बात ये है, ये सदका जारिया है। आपकी की हुई सफाई आपके लिए सदका जारिया बन जाएगी। और सियासत करना तो बहुत आसान, सियासत अभी भी कर सकता हूँ यार, हमसे बड़ा सियासी कौन है? बाप दादा सियासी, सब लोग सियासत करते थे, ऐसी बात नहीं है। छोड़ दिए यार, हल्के खुदा की खिदमत करो, हल्के खुदा की खिदमत करो। उस शेर पे मैं ख़त्म करूँगा कि ए दावर हशर मुझे तेरी कसम मैंने उम्र भर इबादत की है। ए दावर हशर मुझे तेरी कसम मैंने उम्र भर इबादत की है। तू मेरा नाम आए अमाल तो देख, मैंने इंसान से मोहब्बत की है। इंसान से प्यार करोगे, इंसान से मोहब्बत करोगे, अल्लाह पाक आपसे खुश रहेगा। कमाल है नज़र बला।